श्री माते नमः। आज हम श्री यंत्र के विषय में कुछ बात करेंगे आपसे। पहले तो मार्केट में जो श्री यंत्र मिलते हैं, मैंने आपको कई बार अपनी वीडियो में पहले ही बताया हुआ है कि वो कुछ लोगों का दीन ईमान इतना गिरा हुआ है कि वो श्री यंत्र के नाम पे जो है स्क्रू लगा के वेल्ड करके या फिर पता नहीं किस किस जो है मटेरियल का श्री यंत्र मार्केट में सेल कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए श्री यंत्र सिर्फ एक वस्तु है और उस वस्तु से बेच करके पैसा कमाना चाहते हैं। उनका सिर्फ उद्देश्य ही रहता है। ना तो उनको श्री यंत्र के बारे में पता है, ना ही उनको श्री यंत्र का ज्ञान है कि श्री यंत्र होता क्या है वास्तव में। क्योंकि जब तक व्यक्ति को श्री यंत्र का ज्ञान नहीं होगा, वो वास्तव में नहीं जान पाएगा कि श्री यंत्र क्या है, तो वो श्री यंत्र का निर्माण ही नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति ने जान लिया कि श्री यंत्र क्या है, तो वास्तव में उसकी जो है एनर्जी, जो उसकी ऊर्जा है, वो सब उसके बारे में जान जाएगा। और श्री यंत्र वास्तव में क्या है वो उसको पता चल जाएगा, क्योंकि इसका वर्णन करना मैं इस वीडियो में असंभव है, वो में हम आगे बात करेंगे। तो इसीलिए हमने श्री यंत्र बनाया। और श्री यंत्र में भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका धातु, उसकी जो मेटल है, किस मेटल का वो बना हुआ है। कुछ लोग स्फटिक का श्री यंत्र सेल कर रहे हैं, जबकि श्री विद्या में जो है जिसमें श्री यंत्र का वर्णन आता है, उसमें स्फटिक के श्री यंत्र का कोई वर्णन नहीं आता है, ना ही कोई ब्रास के श्री यंत्र का वर्णन आता है। सिर्फ तीन जो है मटेरियल का जो वर्णन आता है, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। तो कॉपर यानी कि तांबा, उसमें भी सबसे अफोर्डेबल मेटल हो जाती है, सबसे अफोर्डेबल, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर बहुत कॉस्टली हो जाते हैं। तो इसलिए हम कॉपर के श्री यंत्र का निर्माण करते हैं। हालांकि हम पंचधातु में भी निर्माण करते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो कॉपर के श्री यंत्र की इसलिए ज्यादा मैं प्रायोरिटी देता हूँ। और हमने जो श्री यंत्र कॉपर में बनाए हुए हैं, आप देखेंगे तो ये जो श्री यंत्र मेरे हाथ में, छोटा सा श्री यंत्र भले ही है, लेकिन इसका जो वजन है 3x3 यानी कि 3x3 इंचेस होता है। और प्रॉपर ये जो है लेजर कटिंग से बना हुआ होता है। लेजर कटिंग से इसलिए बनाया जाता है, यानी कि वीएमसी मशीन से, ताकि इसकी स्ट्रक्चर जो है 100% एक्यूरेट जो ज्योमेट्री है इसकी आ सके। क्योंकि श्री यंत्र की जब तक ज्योमेट्री परफेक्ट नहीं होगी, तब तक वो श्री यंत्र किसी काम का नहीं रहेगा। साथ पे इसमें हमने बीज मंत्र भी इसमें हम एनग्रेव करा के रखते हैं, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं। और माँ लक्ष्मी का जो मंत्र है वो भी इस पे हमने एनग्रेव कराया हुआ होता है। पीछे से श्री यंत्र फुल सॉलिड होता है, आप देखेंगे किसी प्रकार का कोई स्क्रू, वेल्ड, जॉइंट कुछ भी नहीं इसमें होता है। लगभग इतने से छोटे श्री यंत्र का वजन ही 700 ग्राम, 700 ग्राम वजन आता है। और प्योर कॉपर का ही हमने बनाया हुआ है। किसी भी प्रकार की इसमें कोई भी अदर मेटल मिक्स नहीं होती है। ये तो हमारे सॉलिड श्री यंत्र का बात था। अब हम एक श्री यंत्र जो है मैं आपको पंचधातु का दिखाता हूँ अपना। और पंचधातु होने के साथ में श्री यंत्र, ये भी 3 इंच का, ये होलो है अंदर से। आप देखेंगे तो इसकी जो ज्योमेट्री वो सिमेट्रिक है, जैसा कि ये बाहर से है वैसा ही अंदर से है। इस तरीके का श्री यंत्र बहुत सेक्रेट ज्योमेट्री हो जाती है और बनाने में बहुत डिफिकल्टीज होती है। इसलिए मार्केट में इस तरीके के श्री यंत्र मिलते ही नहीं है। और जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो सिर्फ इस तरीके का श्री यंत्र आपको हमारे पास नहीं मिलेगा। और ये थोड़े से कॉस्टली श्री यंत्र हो जाते हैं, क्योंकि ये वीएमसी मशीन से बनाए जाते हैं। तो कुछ लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में, कम प्राइस में चाहिए होता है कॉपर का श्री यंत्र, तो हमने उनके लिए अफोर्डेबल प्राइस में बनाया हुआ है। अब आप इस श्री यंत्र को देखेंगे, हालांकि इसके कंपेयर में ये श्री यंत्र की फिनिशिंग आपको थोड़ी रफ दिखाई देगी, क्योंकि ये हैंडमेड श्री यंत्र है। हैंडमेड यानी कि कास्टिंग के थ्रू ये बनाया जाता है। ये भी प्योर कॉपर का, इसमें कोई अदर मेटल मिक्स नहीं होती है। और लगभग 6 इंच का ये होता है। स्ट्रक्चर इसकी भी 100% एक्यूरेट है, इसमें भी कोई किसी प्रकार का वेल्ड जॉइंट कुछ नहीं है। और ये अंदर से होलो होता है, क्योंकि इसको हमने कम से कम प्राइस में, बजट में बनाने के प्रयास किया है, तो इसलिए इसको हमने अंदर से होलो रखा है। कुछ लोगों का सवाल ये भी आता है कि होलो श्री यंत्र सही नहीं होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि वो एक बार शिव योग की वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर ले, तो उनको पता चलेगा कि होलो श्री यंत्र भी कितना पावरफुल होता है। और यही मैं कहना चाहूंगा कि श्री यंत्र आप जब भी लें, एक अच्छा श्री यंत्र लें, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पर बात पैसों की नहीं है। पैसा तो आदमी जीवन में बहुत कमाता है, बात होती है आस्था की आपके, क्योंकि ये एक अध्यात्म का विषय आ जाता है यहाँ पर। जब आप घर में श्री यंत्र स्थापित करते हैं, तो आप सिर्फ एक वस्तु घर में नहीं लेकर के जा रहे हैं, आप साक्षात माँ को घर में अपने स्थापित कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि आपने आज स्थापित किया, 6 महीने बाद आपको पता चला कि आपने तो गलत श्री यंत्र घर में स्थापित किया, तो आप दूसरा लाएंगे, वो एक गलत बात हो जाती है। तो इसलिए आपको, क्योंकि घर में एक बार स्थापित करना है, ऐसा नहीं कि आप इसको दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप दोबारा भी अफोर्ड कर सकते हैं। बट ये मैंने बताया, ये आस्था का विषय हो जाता है, अध्यात्म का विषय हो जाता है। घर में एक ही बार स्थापित किया जाता है। तो इसलिए आप जब भी स्थापित करें, सोच समझ करके स्थापित करें और परफेक्ट श्री यंत्र स्थापित करें, क्योंकि यही आपके सालों साल तक चलेगा, 500 साल तक चलेगा। आने वाली पीढ़ी हो सकता है इसी श्री यंत्र की पूजा आपके घर में कर रही हो।
तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप ले अच्छा षड्यंत्र लें। बाकी षड्यंत्र के विषय में कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमसे अपना षड्यंत्र बुक करा सकते हैं। धन्यवाद।